हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों का IIT JAM 2025 का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ इस चीज़ को लेकर के कि आपको वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है एंड मोमेंट पे, जिसकी वजह से आपका IIT JAM एग्जामिनेशन में थोड़ी सी कमी रह जाए। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा IIT JAM 2025 के लिए वो ये है कि अगर कहीं आप लोग अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप मॉक टेस्ट डेफिनेटली दीजिए। लेकिन अगर कि मॉक टेस्ट में अगर थोड़े कम नंबर भी आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना प्रैक्टिस उसी पेज पर रखे रहिए, आप रिवीजन उसी पेज पर करिए, PYQ आप उसी पेज पर करिए। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, मॉक टेस्ट को सिर्फ आपको एज अ लर्निंग के नज़रिए से ही देखना है और बहुत ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। कोशिश करिए कि हर मॉक टेस्ट में आप नई नई चीज़ें सीखें और हर मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करिए। अगर आपका मार्क्स अगर 50 के अराउंड भी आ रहा है तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है और आप डेफिनेटली अच्छा रैंक ला सकते हैं। आप प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए। जो लास्ट मोमेंट पर होता है वो ये हो जाता है कि हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जा रहता है। अगर हम लोग PYQ मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं तो हमारे मन में आता है कि ये चैप्टर छूट चुका है, ये टॉपिक थोड़ा सा बच गया है, क्या इसको भी कर लें, क्या उसको भी कर लें। डेफिनेटली आपका 1-2% 4% अगर कहीं सिलेबस छूट भी रहा है, आपका पूरा प्रिपरेशन है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आप छोड़ के चले भी जाएंगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपका मार्क्स अच्छा ही आएगा। बस आपने जितना प्रिपरेशन किया है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपका सिलेबस है आपने कवर किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी को अच्छे से पढ़िए। और आप ये छोड़ दीजिए टेंशन कि मेरा ये चीज़ छूट गया है, वो चीज़ छूट गया है। बहुत से लोग का ऐसा डाउट था कि हम लोग ओर्स कहाँ से पढ़े। ओर्स के लिए बात करें तो अगर आपके बैच में नहीं पढ़ा गया तो आप ओर्स 12th लेवल तक आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपका जो केमिस्ट्री अनटोल्ड है, केमिस्ट्री अनटोल्ड जो यूट्यूब चैनल है उसमें सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। वो आप एक बार देख करके जा सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, तो जो आपको पढ़ाया गया है उतना आप करके जाइए, उतना आपके लिए इनफ होगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा आपको घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 चैप्टर्स हैं जिनके पीछे बहुत से लोग ऐसे पूछ रहे थे कि कहाँ से करें, क्या करें। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम लोग जो मॉक टेस्ट है वो कहाँ से ले। डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट वहाँ से ले जहाँ से आपने बैच ली है। जैसे अगर आप PW से पढ़ रहे तो PW का बैच लीजिए, जे केमिस्ट्री पढ़ रहे जे केमिस्ट्री बैच लीजिए, केम अकेडमी से पढ़ रहे तो केम अकेडमी का ही आपको वो लीजिए, मतलब बैच लिए हो तो केम अकेडमी का ही टेस्ट सीरीज लीजिए। क्योंकि आप जहाँ से बैच लिए हो अगर वहाँ से टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उससे रिलेवेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वरना आप दूसरे बैच से पढ़े हैं और दूसरे का मॉक आपको टेस्ट देंगे तो आपका मार्क्स अगर कम आ जाएगा तो आपको फिर टेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि जहाँ से आप बैच लिए हैं पढ़ने के लिए सिर्फ वहीं से ही आप अपना टेस्ट सीरीज लीजिए। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लास्ट मोमेंट पर पैनिक नहीं होना है और आपको प्रीवियस ईयर करके ही जाना है बहुत अच्छे से। और अगर आप कुछ चैप्टर छूट गए हैं तो उनके बारे में बार बार टेंशन नहीं लेना है कि ये चैप्टर छूट गया है, मैं क्या होगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। आपने जितना कवर किया है, आपने जितना पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए और उसी पे स्टिक कीजिए और बहुत अच्छा आपका मार्क्स आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट।